हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको तिशानी दोषी ने लिखा है, कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसकी भी लिंक पड़ी है। और इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आंसर, द एम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम was to take high school students to provide them inspiring opportunities in education and enable them to understand and respect our planet. स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक प्रोग्राम कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हाई स्कूल के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना, उनको प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना इंस्पायरिंग अपॉर्चुनिटी, एक प्रेरणादायी सौभाग्य इन एजुकेशन, शिक्षा में, एंड इनेबल देम टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सकें, समझने योग्य बनाना था, एंड रेस्पेक्ट आवर प्लेनेट, और हमारे अपने ये जो प्लेनेट है उसका सम्मान कर सकें। द आइडिया वॉज टू प्रोवाइड देम अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, और विचार ये था कि उनको एक जीवन को परिवर्तित कर देने वाले अनुभव प्रदान करना। इन दिस एज, इस एज में, इस उम्र में, दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड एक्ट। इस उम्र में स्टूडेंट तैयार होते हैं किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने में, सीखने में और क्रिया करने में। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मानव जाति के लिए क्या इंडिकेशंस हैं, क्या संकेत हैं? आंसर, a fast and steady rise in human population in proportion to the limited natural resources is exerting pressure on land. तो तेजी से और निरंतरता से राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही, तेजी से हो रही है, निरंतर हो रही है, इन प्रपोर्शन, अनुपात में, टू द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस, तो प्राकृतिक जो हमारे स्रोत हैं वो लिमिटेड हैं, तो इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन लैंड, ये पृथ्वी पर प्रेशर बन रहा है, दबाव पड़ रहा है। फॉरेस्ट आर बीइंग कट, जंगलों को काटा जा रहा है, एंड फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग बर्न्ट, और ईंधनों को जलाया जा रहा है। दीज फैक्टर्स आर इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, ये जो फैक्टर हैं ये सब ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग आर इंडेंजरिंग मैन्स एक्सिस्टेंस ऑन अर्थ। इंडेंजरिंग मीन्स खतरे में, तो ग्लेशियर का मेल्ट होना, पिघलना, एंड डिप्लेशन मीन्स ह्रास होना, अब ओजोन परत का क्षय होना, ह्रास होना, एंड ग्लोबल वार्मिंग और इंडेंजरिंग, ये सब खतरे में है। मैन्स एक्सिस्टेंस ऑन अर्थ, तो मनुष्य पृथ्वी पर रह पाएगा कि नहीं, ये जोखिम भरा है। सो दिस इज बाउंड टू अफेक्ट मरीन लाइफ, बर्ड्स एंड मैनकाइंड, इसलिए यह बाध्य हो जाता है प्रभावित करने के लिए समुद्री जीवों की। मरीन मीन्स समुद्री जीव, तो समुद्री जीवों के जीवन, चिड़ियों और मानव जाति का जीवन प्रभावित होने के लिए बाध्य हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द वंडर अबाउट रियलाइज्ड रीचिंग अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका पहुंचकर क्या आश्चर्य रियलाइज किया लेखिका ने? आंसर, ऑन रीचिंग अंटार्कटिका
द आथर रियलाइज्ड रिलीफ, लेखिका ने रिलीफ रियलाइज किया, सांत्वना महसूस की। शी फेल्ट रिलाइव्ड टू हैव सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, तो अंटार्कटिक महाद्वीप में आफ्टर ओवर 100 आवर्स, तो 100 घंटे के बाद अंटार्कटिक महाद्वीपों में जाकर उन्होंने रिलाइव किया। देन शी एक्सपीरियंस, तब उन्होंने अनुभव किया, अ सेंस ऑफ अमेजमेंट, एक आश्चर्य अनुभव किया, ऑन सीइंग इट्स वास्टनेस, इसकी विशालता को देखकर। इट डैजल्ड हर आइज, इससे उनकी आंखें बहुत चक्की रह गई, चकाचौंध रह गई, डैजल्ड रह गई। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस नामक कार्यक्रम के सफल होने के क्या कारण थे? आंसर, द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज अ सक्सेस बिकॉज इट ऑफर्ड अ चेंजिंग लाइफ। तो ये सफल रहा क्योंकि इसने एक प्रदान किया, एक परिवर्तित जीवन प्रदान किया। द स्टूडेंट्स आर पॉलिसी मेकर ऑफ फ्यूचर, विद्यार्थी भविष्य के नीति निर्माता हैं। दे कैन ऑब्जर्व, वे ऑब्जर्व कर सकते हैं, लर्न सीख सकते हैं, एंड एक्ट और कार्य कर सकते हैं। इट प्रोवाइड देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यह उन्हें विद्यार्थियों को शैक्षिक सुअवसर प्रदान करता है। इट वुड हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, यह उनकी मदद करेगा, एक नई समझ को जन्म देने में हेल्पफुल होगा, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और अपने प्लेनेट के प्रति उनका सम्मान बढ़ेगा। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज अ चिलिंग प्रॉस्पेक्ट फॉर द ऑथर। तो चिलिंग मीन्स खुशी, तो लेखक के लिए एक बहुत बड़ी खुशी क्या थी? प्रॉस्पेक्ट मीन्स संभावना। आंसर, टू स्पेंड 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect for the author। तो 2 सप्ताह बिताना एक ऐसे स्थान पर जहाँ 90% से अधिक पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हो, यही लेखक के लिए एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, खुशी की संभावना थी, खुशी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, हु वाज जियोफ ग्रीन। जियोफ ग्रीन कौन थे? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को क्या प्रस्ताव दिया? आंसर, जियोफ ग्रीन वाज अ ग्लोबल लीडर इन पोलर एजुकेशन। तो जियोफ ग्रीन ग्लोबल लीडर थे इन पोलर एजुकेशन में। पोलर मीन्स सूर्य, एजुकेशन शिक्षा। ही वॉज अ कैनेडियन, वे एक कैनेडियन थे। ही ऑफर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। तो उन्होंने एक भावी पीढ़ी को, नीति निर्धारण करने वालों लोगों को अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफर किया, जीवन को परिवर्तित कर देने वाला एक ऑफर किया, सुअवसर ऑफर किया। इन दिस एज, इस एज में दे अर्थात विद्यार्थी आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड एक्ट। तो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लर्न सीख लेते हैं और क्रिया करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।